शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 3 नवंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अर्थात ज्ञान अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान सागर से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती है। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं, बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है। परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी के गंगा की तो बात नहीं, ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई है। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते, वह तो अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। वह हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर हमारे द्वारा कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते,
वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। यह कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसी को ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परमपिता परमात्मा के बिगर यह बेहद का वर्षा मिल ना सके। परमपिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता शिव बाबा हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है यह कोई को पता नहीं है। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्मते सूक्ष्म है, जो शरीर में भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्म इंद्रियां आंख नाक हाथ पैर मुख चल ना सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेकर के अपना पार्ट बचाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक का न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नाटक में पार्ट नहीं बजाते हैं, एक जैसे भी नहीं होते हैं। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है, ज्योति बिंदु रूप है हर आत्मा का। बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल उनमें 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूँ। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पार्टधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष अर्थात आधा कल्प भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पार्ट बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाबा कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं है, हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसी को बच्चा है तो समझना चाहिए यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया।
हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की तो बात ही नहीं है। साक्षी होकर के खेल को देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिखिलते बच्चे, हम ही आकर सबको सदगति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं, ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं हैं। सिर्फ इतना समझते हैं परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहां कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म लेने हैं। वहां सुख है, वहां ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है। बाप को भी याद नहीं करते। कहते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में स्वर्ग में कोई ना करे। बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह भूल है। भक्ति में मुंझारा बहुत है। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं, सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में मैं आ नहीं सकता हूँ। कहते हैं, सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले पहले इनको ही इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव आदि देवी भी है, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह है पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ है, अभी संगम है। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं। अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवाने हैं, आए, मर मिटे, आए फेरी लगा के ये गए। आते तो बहुत हैं सेंटर में। तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा कौन? शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो गए। शिव बाबा है हमारा दादा।
उनको मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी मुझे याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार यह सिमरन करते हैं, गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहां दुख नहीं होता। ये तो पुरानी दुनिया है। और यह शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चत्तियां लगती रहती है। सर्प का मिसाल देते हैं ना, सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, यह बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, मामेकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है विकारों की, वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ तुम आत्मा जाकर दूसरा शरीर लोगे, कंचन काया। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूं, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो और मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो। बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भल करते रहो। साथ साथ यह भी करो, कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछो तो झट बताएंगे कि ये बीमारी तुम्हारी, ये इलाज तुम्हारा, करो, ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो जो बंधन है वह आकर पूछो। बच्चियां तो पति को भूं भूं कर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती है पवित्र बनने बिगर तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, मरना तो सभी को है ही। यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाते हो। योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है, वह कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुल जाएंगे।
पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है, और कोई के पास यह इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब मुझे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो और हम पावन बन जाएं। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना, उठते बैठते सदैव याद पर रहो, बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, साक्षी हो, हर एक पार्टधारी का पार्ट देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है। वरदान, दाता बन अखुट खजानों को दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। विस्तार, सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही हैं। खजाने को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।